हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। मीन्स कौन कौन से एंटरप्रेन्योर हैं वो हम अलग अलग क्लासिफिकेशन उनकी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। क्या है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। देखो अब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स किसे कहते हैं? तो an innovative entrepreneur is one who introduces new product, new service और new market। मतलब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव से ही, इनोवेटिव वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब इनोवेटिव मतलब क्रिएटिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, क्या होगा? इनोवेटिव मतलब क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, यहीं पर आपको समझ आ गया। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर किसे कहेंगे? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो हमेशा क्या करते हैं, कुछ नया, वो इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। हमेशा क्या करते हैं, वो नए प्रोडक्ट, नए सर्विस और न्यू मार्केट को क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनका ये काम होता है। एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो नॉन एज मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। ऑब्वियसली इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं मार्केट के हिसाब से, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, हमेशा अपडेट रखते हैं, नई नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट, नई सर्विसेज, नई मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और क्या है? An innovative entrepreneur can work only when a certain level of development is reached। हाँ, innovative entrepreneur तभी काम कर सकते हैं जब उनके पास कोई एक certain level की डेवलपमेंट की रीच हो। मतलब उन्हें जब लगता है कि हाँ हम कुछ नया करेंगे, नया कर सकते हैं, तभी वो क्या करते हैं, कुछ नया काम करते हैं। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करते हैं, न्यू चेंजेस लाते हैं, अपने क्या कहते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं। कैसे? मतलब कैसे करते हैं, कुछ नई चीज़ें करके, नई चीज़ें सर्विस, न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा के, नई सर्विसेज लॉन्च करके ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस को क्या करते हैं, डेवलपमेंट, एक सर्टेन डेवलपमेंट का क्या करवाते हैं, रीच देते हैं। क्या करवाते हैं? सर्टेन लेवल की रीचमेंट दिलवाते हैं। ओके, अब किसको दिलवाते हैं? बिजनेस को। ओके, अब देखो, सच काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर कैन बी सीन इन डेवलप कंट्री। हाँ, ऐसे एंटरप्रेन्योर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? डेवलप कंट्री में। जैसे आप देख लो अमेरिका वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका या बाहर की जो भी यूएस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि हमेशा कुछ नई नई चीज़ें अपडेट होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ नई चीज़ें खोज में रहते हैं, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि कंज्यूमर को हमेशा क्या चीज़ें हो, कंज्यूमर की क्या नीड होती है कि उन्हें हमेशा क्या चीज़ें मिली, न्यू चीजेस मिले। ठीक है, तो वो ऐसे एंटरप्रेन्योर कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो बड़े बड़े कंट्रीज में आपको मिलेंगे, जहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। लार्ज कैपिटल उनको प्रोवाइड किया जाता है या फिर उनके पास खुद होता है। ठीक है, लार्ज सम ऑफ मनी कैन बी डाइवर्टेड टू आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। देखो, जब वर्ल्ड वार हुआ था, तो वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या हुई थी, कुछ कंट्रियां ने क्या किया था, अपनी जो इकोनॉमी थी उन्होंने क्या किया, जैसे बाहर के यूएस कंट्री लोग ने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद सबकी की आर्थिक स्थिति, थर्ड वर्ल्ड वार या कोई भी वर्ल्ड वार के बाद सबकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। ठीक है, तो खराब हो गई थी, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ फंड थे। तो जो भी यूएस कंट्री थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि जो भी फंड हमारे पास है उसको हम रिसर्च में और डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, लार्ज सम ऑफ मनी को किसके यूज़ किया, रिसर्च के तौर पे और एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने वर्क किया। इसलिए आज देखो उनके पास इतनी नई नई टेक्नोलॉजी है, न्यू मार्केट है, न्यू सर्विसेज वो हमेशा प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग, अरे ऐसा संभव कैसे हुआ, बड़े बड़े कंट्री बड़ी में संभव हुआ। इससे क्या हुआ, वो हमेशा क्या करते हैं, इनोवेटिव कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो इसी में सेकंड क्या है, एडॉप्टिव या फिर इमिटेटिव
एंटरप्रेन्योर, ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होता है ना जिन्हें कोई भी नया कुछ करने से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें कोई कुछ भी इन्वेंशन इन्हें करना नहीं होता। ये क्या करते हैं, जो भी इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी इनिशिएटिव जो कि पहले सक्सेसफुल रह चुके हैं, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ये उनके आइडियाज़ को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट या कॉपी कर लेते हैं उनकी आइडियाज़ को, और फिर वही आइडियाज़ को ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, बिजनेस में लगा देते हैं। तो इनका काम यही होता है। तो एडेप्टिव मतलब adaptive entrepreneur is one who adopt the successful innovation of innovative entrepreneur. These entrepreneur imitate the technique and technology innovated by other. ये entrepreneur क्या करते हैं ना, हमेशा दूसरे के टेक्निक और दूसरे की टेक्नोलॉजी को इमिटेट करते हैं, मतलब अडेप्ट करके उसके बाद उसको क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। और जो भी दूसरे के द्वारा इनोवेट की बड़े बड़े मतलब जो भी इनोवेटर हैं, जो भी दूसरे एंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेन्योर है, उनके ये क्या करते हैं, आइडियाज़ को ये लोग क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद खुद के बिजनेस में ये लगाते हैं। दे ऑल्सो मेक स्मॉल चेंजेस रिलेवेंट टू देयर मार्केट इन्वायरमेंट। हाँ, ये और क्या करते हैं, ये उनके आइडियाज़ और जो भी अडॉप्ट आइडियाज़, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनको ये अडॉप्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर इसको बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, चेंज की रिक्वायरमेंट है उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, तो वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद छोटा अमाउंट में रिलीवेंस क्या करते हैं, रिलीवेंस चेंज। ठीक है, चेंजेस इन रिलीवेंस, मतलब छोटे अमाउंट में ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिनको इन्हें लगता है कि हाँ इनके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा है फेबियन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फेबियन एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है, ये इन्हें मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे लव टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग बिजनेस विद द एज ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इन्हें मतलब नहीं होता है कुछ नया करने का, या फिर इन्होंने जो एक बार जो भी कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी, जो भी इन्होंने कंपनी या बिजनेस इन्होंने खोल दिया, उसके बाद ये चाहते हैं कि उसी में बने रहना। इन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि हाँ हम चेंज करें या कुछ करें। ठीक है, हाँ तब जब इन्हें ये लगता है कि एक टाइम के बाद इनकी कंपनी खत्म हो रही है, इन्हें लॉस हो रहा है, तब जाके ये क्या करते हैं, थोड़ी बहुत लिटिल भी चेंज करते हैं, जब इन्हें ये एहसास होता है कि इनकी कंपनी बंद होने वाली है। A Fabian entrepreneur is one who respond to change only when he is very clear that failure to respond to changes would result in फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो तभी अपने मार्केट या अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हैं जब उन्हें ये लगता है कि जो उनकी अभी एग्जिस्टिंग कंपनी की जो आउटपुट है, जो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी की जो रिजल्ट है, वो अगर फेल्योर हो रही है, वो लॉस में जा रही है, तब जाके वो क्या करते हैं, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। सच एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू चेंज, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी नया चेंजेस लाएं। दे ऑल्सो डू नॉट डिजायर टू अडॉप्ट न्यू मेथड, इन्हें कोई भी इच्छा भी नहीं होता है कि ये कुछ नया अडॉप्ट करें या कुछ नए आइडियाज लाएं। ठीक है, अडॉप्ट करें, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। दे आर वेरी शाय एंड स्टिक टू ओल्ड कस्टम, ये क्या होता है, ये थोड़े से ओल्ड फैशन टाइप के होते हैं कि इनको ये लगता है कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं वही सही है और उसी में उन्हें बने रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, ये काफ़ी कॉशियस रहते हैं, इन्हें ये लगता है कि अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या पता मेरा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इनका ये रहता है मोटिव। बट ये उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब इन्हें लगता है कि उनकी पूरी तरीके से इनका भट्टा बैठने वाला है, तब जाके ये अपने थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। अब देखो क्या ड्रोन एंटरप्रेन्योर, एक लास्ट है एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ड्रोन एंटरप्रेन्योर, इनका भट्टा बैठ जाए, चाहे इनका कुछ भी हो जाए, इन्हें प्रॉफिट मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो अच्छा, इनका मार्केट ही बंद क्यों ना हो जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये जो हैं वह उन्हीं में रहना चाहते हैं। ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जिन्हें चेंजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, नो इंटरेस्ट इन चेंजेस, इंटरेस्टेड इन चेंजेस। ठीक है, दे रिफ्यूज टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी एंड मे ऑल्सो सफर लॉस, ये अगर इनके पास अपॉर्चुनिटी आ भी रही है ना, तो उसको भी ये क्या कर देते हैं, ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं करना है, मैं तो जो हूँ वही हूँ, वो सही हूँ, अब इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं करना है। इस वजह से इन्हें क्या होता है, इन्हें लॉस भी झेलना पड़ता है, बट ये वो भी झेल जाते हैं, इन्हें कोई घंटा मतलब नहीं होता है।
They are very conventional. They refuse to introduce changes. They even make losses but avoid changes. Sometimes they may be pushed out of the market. हाँ, अभी मैंने बोला इनका भट्ठा ही क्यों ना बैठ जाए, इन्हें घंटा मतलब नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि जो चीज़ें चल रही है वही चले, कोई भी नया चीज़ें नया इंट्रोड्यूस ना हो। इस वजह से कभी कभी इनको मार्केट से बाहर भी निकाल दिया जाता है। ऑब्वियसली अब आप ओल्ड फैशन के साथ मार्केट में थोड़ी बने रहोगे, मार्केट हमेशा अपडेशन और चेंजेस पे ही तो काम करती है, तो इसको क्या कर दिया जाता है, मार्केट से भी बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब बिजनेस हमने इकोनॉमी के आधार पे देख लिया कि कौन कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब हम देखते हैं कि बिजनेस के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो पहले क्या होते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि ये हमेशा कुछ नया इंट्रोड्यूस करने के सर्च में होते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, रिस्क लेते हैं, अपने जो कंज्यूमर के हिसाब से अपनी सर्विस या प्रोडक्शन को मार्केट में लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इनका बिजनेस एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर हु दोज कंसीव एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड देन क्रिएट अ बिजनेस टू कन्वर्ट देयर आइडियाज इनटू रियलिटी। बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ आइडियाज़ को ये मार्केट से या कंज्यूमर से लेते हैं, कंसीव करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक नए प्रोडक्ट और नए सर्विस को बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस नए प्रोडक्ट और नए सर्विस को बिजनेस में कन्वर्ट करके फिर अपनी जो भी आइडियाज़ होते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दिस एंटरप्रेन्योर में भी फाउंड इन, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट के तौर पे पाए जाते हैं। मतलब स्मॉल, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होते हैं, आपके कंज्यूमर से होते हैं, तो ये स्मॉल बिजनेस यूनिट की तरह काम करते हैं या फिर बिग एंटरप्राइज की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इनका सीधा मोटिव ये रहना है कि कंज्यूमर का जो भी डिमांड है हमें उस हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ डेवलप करने हैं, नई सर्विस नई प्रोडक्ट बनाने हैं और उसके बाद हमें मार्केटिंग करनी है। इनका ये मकसद होता है। इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो दोनों होता है, दोनों पे होता है, प्रोडक्शन पे भी प्लस मार्केटिंग पे। और वैसे जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको कहीं बेचोगे भी ना, तो इनका दोनों मकसद यही होता है कि प्रोडक्शन भी हो अच्छा और मार्केटिंग भी अच्छा हो। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो ट्रेडिंग यूनिट, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो। एग्जांपल में रख लो, स्मॉल बिजनेस यूनिट टाइप में आप रख लो बेकरी। ठीक है, बेकरी जहाँ पर आप केक बनाते हो, वहाँ पर देखते हो ना बेकरी में केक प्रोड्यूस होता है। आप अपने हिसाब से, अपने डिमांड से आप उन्हें अपने थिंकिंग बनाते हो, बताते हो कि मुझे इस टाइप का केक चाहिए, ये फ्लेवर चाहिए। उस हिसाब से आपको वो जो भी डीलर होते हैं, जो भी ट्रेडर होते हैं, जो भी मार्केटर होते हैं, वो आपको उस हिसाब से बेकरी केक आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक यूनिट बेसिक यूनिट के तौर पे भी काम करते हैं। ओके, और देखो दूसरा क्या देख लो, टेक्सटाइल यूनिट। टेक्सटाइल यूनिट में तो आपकी डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड पे ही तो चलता है। अभी मार्केट में हमेशा नए नए कपड़े मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, नए नए डिज़ाइन के लॉन्च किए जाते हैं। किसके लिए, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ नई चीज़ें मिले, हमेशा उनको ये दिमाग में रहता है। अब देखिए दूसरा, देखिए ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर आर दोज हु अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी। इनका काम क्या होता है, ट्रेडिंग देखना। ठीक है, ये होलसेलर की तरह भी काम करते हैं, इनको आप होलसेलर भी मान लो। ठीक है, इनका काम बस ये रहता है कि इनको बेचना है, ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करना है। दिस एंटरप्रेन्योर डू नॉट कंसंट्रेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम करते हैं, प्रोडक्शन पे भी काम करते हैं, मार्केटिंग पे। बट ट्रेडिंग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग पहले से दी जाती है और इनका बस काम क्या होता है, इनको मार्केट में बेचना। ठीक है, इनको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से मतलब नहीं है। इनके पास जो भी माल आता है, इनको बस ये रहता है कि हम मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें।
दे गिव मोर इन्फोसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड। मैंने अभी आपको बताया इनका फोकस सिर्फ क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में और मार्केटिंग में। दे आइडेंटिफाई पोटेंशियल मार्केट, क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। ये क्या क्या कहते हैं, ये एक आइडियल मार्केट ढूंढते हैं जहाँ पर कंज्यूमर की डिमांड होती है, कंज्यूमर की डिमांड को ये पहचानते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को पहचानते हैं। उसके बाद उनको क्या कहते हैं, अपने प्रोडक्ट जो भी उन्होंने कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से बनाई है, उनके पास जो भी प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उनको कंज्यूमर को खरीदने के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनका बेसिक काम ही वही होता है, व्यापार करना। इनका काम ही है व्यापारी का काम करना, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि बड़े बड़े होलसेलर जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पे ये थोड़ी देखते हो कि वहाँ कपड़ा बन रहा होता है या नहीं बन रहा होता, वहाँ पे सिंपली वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप आओ हमारी चीज़ें खरीदो, हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारे ये है, मतलब वो फिर आपको अपने प्रोडक्ट लेने के लिए भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं कि आप हमारी मार्केटिंग करो, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, वो अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इस तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा देखिए इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, इंडस्ट्री बेस्ड काम करना, ठीक है। इनका ये काम होता है एंटरप्रेन्योर। दिस एंटरप्रेन्योर एसेंशियली मैन्युफैक्चर, ये क्या होते हैं, एसेंशियली क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ट्रेड का काम करते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, इनकी काम ही क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे ये ध्यान देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे या प्रोडक्शन एक्टिविटी पे इनका ध्यान रहता है। दे आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब ये क्या करते हैं, ये मार्केट में पता करते हैं कि कंज्यूमर का डिमांड क्या है, उस हिसाब से ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दे आर जनरली प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर। ये हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब एंटरप्रेन्योर होते हैं। इनका काम ही बस यही होता है कि कंज्यूमर के डिमांड को सुनना और उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना, इनका बस यही काम होता है, मैन्युफैक्चर करना। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर के बाद ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को वो बेचने का काम करते हैं। चौथा देखिए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ओके। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, आर दोज हु एग्जिबिट इनोवेटिव स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग। इनका काम क्या होता है, ये इनोवेटिव स्किल ऑर्गेनाइजेशन में इनका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव स्किल को ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव स्किल डेवलप करवाना, ऑर्गेनाइज करवाना, स्किल डेवलप करवाना, इनका बस ये काम होता है, ठीक है। These entrepreneurs use their innovative skill in organizing and managing a corporate undertaking। इनका काम ही होता है क्या, इसको मैनेज करना, इनको स्किल ऑर्गेनाइज करना और साथ में जो भी कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग है जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, तो उनका काम ही होता है उनको मैनेज करना कि कौन कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग कॉर्पोरेट तरीके से लोग काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का काम ही यही होता है कि ये क्या करते हैं, इनोवेटिव स्किल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर वो जो कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग है उनको ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। जैसे एक ट्रस्ट एक्ट है, उसके अंदर क्या है, एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ओके। आइए अब देखिए एक और है इसका, पांचवा देख लीजिए क्या है। वैसे तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है, बट बेसिक आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आपके क्वांटम है बस वही है मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, ओके। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि
कि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, न्यू स्किल से, न्यू इनोवेशन से, नई नई चीज़ें ये एग्रीकल्चर फील्ड में खोजते हैं। हाँ, सर्च करते हैं कि कौन सी हम नए आइडियाज़ लाएं जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन हाई हो, ज़्यादा हो, फिर मतलब ऐसे बनाए जिससे हम क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की डेकोरम मेंटेन कर सकें। तो इनकी काम ही बस यही होता है कि कि एग्रीकल्चर बेस्ड काम करना। एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर इज वन हु कंसंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। दिस एंटरप्रेन्योर कंसंट्रेट ऑन एक्टिविटी लाइक रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फर्टिलाइजर। इनका काम ही क्या होता है कि ये प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या कराना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्लस जो भी उससे रिलेटेड जो भी फर्टिलाइजर बन रहा है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनाने के लिए फर्टिलाइजर आती है, फर्टिलाइजर बनता है, उसकी क्या करना, मार्केटिंग करना है। ठीक है, मार्केटिंग इनका यही काम ही होता है कि वो ये बताते हैं कि ये फर्टिलाइजर डालने से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन रेज हो सकती है। ठीक है, तो इनका काम यही होता है। अब देखिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पे कौन कौन से एंटरप्रेन्योर है, आइए हम वो देखते हैं। तो पहला क्या होते हैं, पहले होते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, दूसरे क्या होते हैं नॉन टेक्निकल, और तीसरे क्या होते हैं प्रोफेशनल। ओके, अब देखिए पहला हम देखते हैं टेक्निकल लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, दिस एंटरप्रेन्योर में इंटर बिजनेस टू कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट देयर इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। ये क्या करते हैं, ये एंटरप्रेन्योर बिजनेस में किस लिए बिजनेस में आते ही हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें न्यू इनोवेशन करना होता है, क्या करना होता है, नई डिस्कवरी करनी होती है, नई इन्वेंशन करना होता है। इस वजह से ये मार्केट में अपनी मार्केट में एंटर करते हैं, बिजनेस में एंटर करते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ही ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी पे, किसके हेल्प से, अपने टेक्नोलॉजी, अपने टेक्निकल नॉलेज के हेल्प से। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज के हेल्प से इनका काम, ये अपनी क्या कहते हैं टेक्निकल नॉलेज का ही यूज करके न्यू इन्वेंशन करते हैं, न्यू आइडिया क्रिएट करते हैं, नई डिस्कवरी करते हैं, नई इन्वेंशन करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये फिर उसके बाद ये बिजनेस में आते हैं। ओके, अब देखिए, अब आगे हम देखते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ये नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काम इनका होता है मार्केटिंग या प्रोमोटिंग का काम। ठीक है, नॉन टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है वही सिर्फ एंटरप्रेन्योर होते हैं, ऐसे नहीं है। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी पे। ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटी। टेक्निकल वाले क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी पे काम करते हैं, क्योंकि ये नया इन्वेंशन करते हैं, न्यू चेंजेस करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, इसलिए ये ध्यान किस पे देते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। नॉन टेक्निकल क्या करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ही ट्राइज टू फाइंड आउट न्यू स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग। इनका सिर्फ और सिर्फ ये रहता है फंडा कि इनका यही सोच रहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिससे ये क्या कर सके, अपने गुड्स को मार्केट में बेहतर तरीके से बेच सके। ठीक है, सेल कर सके। इनका बस यही एक मोटो होता है, स्ट्रैटेजी होती है। ही ऑल्सो प्रमोट हिज बिजनेस बाय एम्प्लॉइंग वेरियस मार्केटिंग मेथड। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस नहीं करते हैं, ये बिजनेस कैसे करते हैं, ये ही ऑल्सो प्रमोट हिज, ये अपने बिजनेस को किससे, मार्केटिंग मेथड के थ्रू ही अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, प्रोफेशनल। ओके, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु अप्लाई इनोवेटिव आइडिया इन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ऐसे पर्सन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आइडियाज देते हैं बिजनेस को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या होता है, आइडियाज देना। अपने बिजनेस के सेटअप के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आइडियाज दे देते हैं। ही इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग इंटरप्राइजेज रेदर देन मैनेजिंग। इनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, आइडियाज देना। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रहती है कि आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि रेदर देन मैनेजिंग, इनको
मैनेजिंग से मतलब नहीं होता है इनको, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, ध्यान किस पे होता है, इनोवेटिव आइडियाज पे। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियाज पे ध्यान देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियाज ही प्रोवाइड करते हैं रेदर कि मैनेजिंग इट। वंस द बिजनेस इज एस्टैब्लिश द एंटरप्रेन्योर विल सेल द बिजनेस टू समवन। एक बार अगर इनका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, ये अपना बिजनेस को दूसरे को बेच भी देते हैं, समवन एल्स। जैसे देख लो अभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचिंग कोर्सेज चल रही थी, जैसे हो गया टॉपर, ग्रेडअप, सबने क्या किया, अपना जब खुद का जब बिजनेस इनका बन गया तो इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस बायजूस को बेच दिया। तो ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का इनका ये रहता है। ओके, अब देखो तीसरा क्या होता है, और ये क्या, एक बार इन्होंने अगर अपना बिजनेस सेटअप कर दिया तो इनको उसके बाद मतलब नहीं रह जाता, इनको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रहता है, आइडियाज से, बिजनेस को स्टेबल करने से मतलब होता है। इनको मैनेज करने में, इस्टेब्लिश होने के बाद मैनेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट एक और है, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, बट अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ यही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप लोग कोई बात नहीं 2x पे लगा के देख लेना। पहला देखो प्योर एंटरप्रेन्योर, प्योर एंटरप्रेन्योर, प्योर एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, तो ए प्योर एंटरप्रेन्योर हु इज मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और एथिकल कंडीशन। मतलब ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर से कैसे होते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, अगर इनको लगता है कि इनको एक इनके पास एक आइडियल फंड है, या फिर इनको लगता है कि इनके पास एक एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट है, तो इससे ये मोटिवेट होके ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योरियल टास्क इज अंडरटेकन बाय देम ड्यू टू सर्टेन रीजन, एबिलिटी टू हैंडल अंडरटेकन बाय देम ड्यू टू सर्टेन रीजन, एबिलिटी टू हैंडल रिस्क, डिजायर टू एंजॉय बेटर स्टेटस, डिजायर टू गेट रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, थर्स्ट फॉर मेकिंग मनी, मोटिवेट अ पर्सन टू टेक अप एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी। इनका क्या रहता है, इनका मैंने भी आपको बताया था कि अगर इनके पास आइडियल फंड हो, अगर इनको लगता है, इनको इनके अंदर एबिलिटी होती है रिस्क हैंडल करने की, या इनको अपना सोसाइटी में स्टेटस बनाना हो या मनी बनानी हो, तो ऐसे इससे ये मोटिवेट होके क्या बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर। अब देखो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंड्यूस एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, इंड्यूस एंटरप्रेन्योर आर दोज हु टेक्स अप एंटरप्रेन्योरियल टास्क ड्यू टू इंसेंटिव एंड सब्सिडी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, इंड्यूस एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि थोड़ा बहुत लाभ या गवर्नमेंट से ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट लेने के लिए ये क्या कहते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योर, इन्हें अगर लग रहा है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट ने फंड निकाला है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो ये क्या कहते हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस होकर ये खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट मोटिवेट अ पर्सन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अगर इन्हें लग रहा है कि इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल, जो कि कभी कभी गवर्नमेंट देती है, ऐसा नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट भी देती है, अगर इन्हें मिल रहा होता है तो ये क्या करते हैं, उनसे मोटिवेट होकर इंड्यूस एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तीसरा देखो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, मोटिवेटेड एंड दे आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर देयर सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका सेल्फ फुलफिलमेंट को, मतलब अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने का जो डिजायर होता है, उनसे ये मोटिवेट होके क्या बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। दे इमर्ज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग न्यू प्रोडक्ट। ये कैसे आते हैं उभर के, क्योंकि इनके पास पॉसिबिलिटी होती है क्या, किस चीज़ की, प्रोडक्शन करने की और किसकी, सेलिंग करने की। ठीक है, सेलिंग करने की, किसकी, न्यू प्रोडक्ट की, इनके अंदर पॉसिबिलिटी आ जाती है। ओके, और देखो दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर से भी ये मोटिवेट होते हैं, अगर इनको लगता है इनके पास आइडियल फंड है, एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, तो इससे ये मोटिवेट होकर क्या बन जाते हैं, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब देखो दे केम इन टू बिंग बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग सम न्यू प्रोडक्ट फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर। हाँ, इनको अगर कहीं से भी ये लगता है ना कि हाँ कंज्यूमर की ये नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, तो ये उससे मोटिवेट होकर क्या बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, और फिर उससे कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं। इनसे इनकी क्या होती है, एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है,
तो मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप अगर बेल आइकन नहीं बजाओगे तो आपको नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगी। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालो। मुझे कमेंट अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगी और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।